हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेली कर्व और सैग कर्व। तो बेली कर्व को ही क्या बोला जाता है? सैग कर्व इसको बोलते हैं। बेली कर्व इज ऑल्सो नोन एज सैग कर्व। ठीक है, तो बेली कर्व को सैग कर्व बोला जाता है। एंड जैसा कि हमने यहाँ पे सबमिट कर्व स्टार्ट किए थे एंड सबमिट कर्व को क्रस्ट कर्व बोला जाता है। ये टॉपिक फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। एंड आज के क्लास में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे कर्व के बारे में, सबमिट कर्व या बेली कर्व। तो इसके हम यहाँ पे डेफिनेशंस समझेंगे। इफ़ द पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व के अबव में लाई कर रहा था उसको क्या बोल रहे थे? सबमिट कर्व। और बेली की कंडीशंस में क्या हो रहा है? इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ब्लो द कर्व, मतलब कि इस प्रकार की कुछ कंडीशंस बनेगी। जो कॉन्वेक्सिटी होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड, एंड कॉन्केविटी की कंडीशंस क्या होगी? अपवर्ड। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाती है? बेली कर्व, और इसको सैग कर्व कहते हैं। इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ़ द पॉइंट of intersection lies below the curve, if the point of intersection lies below the curve, then it is known as, इसको क्या बोला जाता है? बेली कर्व। इट इज़ नोन एज बेली कर्व। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बेली कर्व एंड सैग कर्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज बिलो द कर्व देन इट इज़ नोन एज बेली कर्व। तो बेली कर्व इज अ कर्व, curve having कॉन्केविटी अपवर्ड। इसमें जो कॉन्केविटी, ये क्या होगा? कॉन्केविटी अपवर्ड एंड कॉन्वेक्सिटी, तो बेली कर्व इज अ कर्व हैविंग कॉन्केविटी अपवर्ड। जो कॉन्केविटी होगी वो क्या होगी? अपवर्ड, एंड कॉन्केविटी अपवर्ड एंड कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास? बेली कर्व, और बेली कर्व को ही क्या बोला जाता है? सैग कर्व। इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज बिलो द कर्व देन इट इज़ नोन एज बेली कर्व, एंड बेली कर्व इज अ कर्व हैविंग कॉन्केविटी अपवर्ड एंड कॉन्वेक्सिटी क्या होता है? डाउनवर्ड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बेली कर्व एंड सैग कर्व की। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ बेली कर्व। फैक्टर्स affecting design of बेली कर्व। तो बेली कर्व को जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज द मोटोरिस्ट कंफर्ट, and second is the headlight side distance, headlight side considerations। ये दो प्रोसेस है जो बेली कर्व के डिज़ाइन को फैक्टर्स अफेक्ट करती। फर्स्ट इज द मोटोरिस्ट कंफर्ट एंड सेकंड इज द हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस। ये दोनों फैक्टर्स है, इनको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रोफाइल ऑफ बेली कर्व के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या? बेली कर्व, सैग कर्व में मोटोरिस्ट कंफर्ट की डेफिनेशंस के बारे में एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। तो मोटोरिस्ट कंफर्ट में क्या डेफिनेशंस होगी? मोटोरिस्ट कंफर्ट की वेट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब कि जो वेट है एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोनों ही एक्ट हो रहा है किस में? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। तो वेट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ एक्टिंग डाउनवर्ड इंक्रीज द प्रेशर ऑन
टायर, और टायर में इसका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज द प्रेशर ऑन टायर एंड कंप्रेस द स्प्रिंग कम्प्लीटली, और जो स्प्रिंग है वो कम्प्लीटली क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, विच अफेक्ट द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर हैं कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स को अफेक्ट करेगी वाइल ट्रैवलिंग ऑन व्हीकल्स। तो ये डेफिनेशंस कहलाती है कि इसके मोटरिस्ट कंफर्ट की, वेट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ एक्टिंग डाउनवर्ड इंक्रीज द प्रेशर ऑन टायर, कंप्रेस द स्प्रिंग कंप्लीटली विच अफेक्ट द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स वाइल ट्रैवलिंग ऑन व्हीकल। ठीक है, तो ये मोटरिस्ट कंफर्ट के लिए है। एंड सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस के बारे में, कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस क्या होता है। अगर हम यहाँ पे हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए डे एंड नाइट टाइम में बात करें, तो जब भी हम यहाँ पे डे टाइम के लिए बात करेंगे तो नो प्रॉब्लम ऑफ साइड डिस्टेंस, तो डे टाइम में साइड डिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन नाइट टाइम द साइड डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिज़ाइन ऑफ वैली कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस ड्रेनेज कंट्रोल एंड एस्थेटिक अपीयरेंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन डिज़ाइन ऑफ वैली कर्व के लिए। तो हमने वैली कर्व में क्या समझे थे यहाँ पे, इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व लाइज बिलो द कर्व एंड इस कंडीशंस में कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, डाउनवर्ड, एंड कॉन्केविटी क्या होता है, अपवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding profile of valley curve, important point regarding profile of valley curve। तो प्रोफाइल ऑफ वैली कर्व के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रोफाइल ऑफ वैली कर्व, तो क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड, क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड फॉर वैली कर्व। तो वैली कर्व के लिए हम जनरली क्या प्रिफर्ड करते हैं, क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड फॉर वैली कर्व टू ग्रेजुअली introduce the centrifugal force for very small angle, cubic parabola spiral और Bernoulli's lemniscate are all same। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग प्रोफाइल ऑफ वैली कर्व के लिए। तो वैली कर्व में क्या आ जाएगा, क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड फॉर वैली कर्व टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर वेरी स्मॉल एंगल एंड क्यूबिक पैराबोला स्पायरल बर्नौलीज लेमनिस्केट आर ऑल सेम। तो ये हमने आज के क्लास में डिस्कस की है। IRC हैज़ रिकमेंडेड तो IRC क्या रिकमेंडेड करती है, स्क्वायर पैराबोला को। IRC रिकमेंडेड स्क्वायर पैराबोला फॉर द calculation of वैली कर्व, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैली कर्व। तो वैली कर्व की कैलकुलेशंस के लिए हम जनरली क्या प्रिफर करते हैं, स्क्वायर पैराबोला को प्रिफर्ड किया जाता है। वैली कर्व ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन वैली कर्व इज यूजुअली
मोड ऑफ टू ट्रांजिशन कर्व. वैली कर्व is usually made of, valley curve is usually made of two transition curve, two transition curve of equal length, two transition curve of equal length without having circular curve, without having circular curve in between. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, वैली कर्व इज यूजुअली मेड ऑफ टू ट्रांजिशन कर्व ऑफ इक्वल लेंथ विदाउट हैविंग सर्कुलर कर्व इन बिटवीन. नोट करके आप इस पॉइंट को लिखना. OSD इज नॉट अ प्रॉब्लम, OSD is not a problem in valley curve, because at night time because in night time. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रोफाइल ऑफ वैली कर्व. क्यूबिक पैराबोला इसमें जनरली प्रिफर्ड किया जाता है वैली कर्व के लिए, एंड IRC के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जनरली क्या प्रिफर्ड करते हैं, स्क्वायर पैराबोला को फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैली कर्व ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस. तो हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, इसके दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मोटोरिस्ट एंड सेकंड इज़ द हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस. तो वैली कर्व के डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे लेंथ को भी फाइंड आउट करेंगे एंड इसकी प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.